देखिए, उसको जो मारा गया है, कटर आया है सामने, जो कटर का आगे का हिस्सा ब्लेड होता है, जो पेपर कटर होता है जिससे हम पेपर काटते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो टीम आई हुई थी उनको मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने, हम 4 घंटे तक अंदर थे कमरे में, बहुत काला ब्लेड पड़ा हुआ था, दिख भी नहीं रहा था। तो ब्लेड की जैसा वो जम गया था, जब मैंने ऐसा खुरचा तो इतना वो जमा हुआ था, तो फ़ौरन ही उन्होंने मैंने उनको बताया, तो वो जो बाकी का जो ब्लेड था वो तो मेरे ख्याल में साथ ले गया होगा। इतना 4 इंच का हिस्सा था वो, जिसको वो हमें मिला है, और ये ब्लेड से हत्या हुई है। यहाँ से यहाँ तक पूरी गर्दन उसकी रेती हुई। बच्चे, सबसे पहली बात है कि हमारे बच्चे शाम होते ही नुक्कड़ों पे खड़े हो जाते हैं, चाय की दुकानों पे खड़े हो जाते हैं, बीड़ी सिगरेट की दुकानों पे क्यों खड़े हो रहे हैं? ये जगह जगह जो रेस्टोरेंट खुल गए हैं या कोई भी चीज़ खुल गई है, मैं देखता हूँ फिजूल में बैठे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। क्यों पी रहे हैं, क्यों बैठ रहे हैं? अबे भाई, इतना टाइम अपने घर में बैठ के लगाओगे, घर में बच के रहोगे, तो शायद ये घटना ना घटे। तो ये बड़ी दुख की बात है कि वसीम उर्फ अल्ताफ़ की जो 22-23 साल का था, जिसकी जो कल हत्या हुई थी चिनार अपार्टमेंट के 9 नंबर गली में, बैक साइड में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बार बार कि जो हमारे यंग बच्चे हैं, अब किसी न किसी का ये, अब जैसे 11 बजे ये फ़ोन आया इसके घर पर, और ये खाना छोड़ करके आ गया। उसके बाद 12:30 से 12:45 बजे जब फ़ोन किया इसके घर वालों ने, इसकी बहन ने जो बताया मुझे, शबाना नाम है उसका, उसने जब बताया मुझे, कह लगी कि जब मैंने फ़ोन किया स्विच ऑफ हो गया। वसीम जो लड़का जिसकी मौत हुई, आप कल पूरे दिन पुलिस के साथ थे और लाश पोस्टमार्टम के लिए गई, उस वक्त तक आप साथ में थे, तो क्या आपने पाया उसमें? उसको किस तरह से मारा गया होगा, ये थोड़ा डिटेल्स बताएं। हमारे व्यूअर्स बार बार ये सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि उस बच्चे की किस तरह से मौत हुई और उसे किस तरह उसके ही फ्लैट में, जो खाली फ्लैट था, उसमें वहाँ पर मारा गया। देखिए, उसको जो मारा गया है, कटर आया है सामने, जो कटर का आगे का हिस्सा ब्लेड होता है, जो पेपर कटर होता है जिससे हम पेपर काटते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो टीम आई हुई थी उनको मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने, हम 4 घंटे तक अंदर थे कमरे में, बहुत काला ब्लेड पड़ा हुआ था, दिख भी नहीं रहा था। तो ब्लेड की जैसा वो जम गया था, जब मैंने ऐसा खुरचा तो इतना वो जमा हुआ था, तो फ़ौरन ही उन्होंने मैंने उनको बताया, तो वो जो बाकी का जो ब्लेड था वो तो मेरे ख्याल में साथ ले गया होगा। इतना 4 इंच का हिस्सा था वो, जिसको वो हमें मिला है, और ये ब्लेड से हत्या हुई है। यहाँ से यहाँ तक पूरी गर्दन उसकी रेती हुई। मेरे नहीं लगा उसको, जो है जब गर्दन रेती ना उसकी, तो वो लोग काम करके भाग गए, मुझे लग रहा है। और वो तड़पता रहा, तड़पने के बाद जितनी देर, जब तक उसकी जान नहीं निकली, जब तक वो, क्योंकि दोनों कमरों में ब्लेड क्यों हो सकता है, पूरी दीवारों में भी ब्लेड था, बहुत ज़्यादा खून लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए मेरे को पता है। इसका मतलब कहना यही है कि मर्डर करने वाले एक से ज़्यादा थे। एक से ज़्यादा होगा। अच्छा सगीर साहब, ये बताएं, बच्चे की जिसकी मौत हुई है, वसीम की, वो बताया जा रहा है कि उसके बदन पर कपड़ा भी नहीं था। ये तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, एक सिर्फ बनियान था ऊपर का, बाकी उसके पास कुछ नहीं था। कपड़े जो पड़े हुए थे वो रसोई में पड़े हुए थे, सारे टी शर्ट वगैरह, जूते और उसकी पैंट वगैरह जो है वो रसोई में अलग पड़ी हुई थी। ये मैं कह नहीं सकता। अब तो ये जो है जांच का विषय है, और हमने कल एसीपी साहब को खुद बोला है, कह लगे हमने एक टीम गठित कर दी है, और जल्द से जल्द हम उन मुजरिमों तक पहुँचेंगे। अच्छा, उसके पास मोबाइल भी रहा होगा, वसीम के पास मोबाइल भी रहा होगा, वो मोबाइल किसके पास है? क्या उसके ऊपर कुछ? नहीं, वो मोबाइल भी नहीं मिला है, अभी मोबाइल भी नहीं मिला है। सर्विलांस पे पुलिस टीम ने लगाया होगा, नंबर से लगा दिया है, मगर वो मोबाइल भी नहीं है लड़के का, उसका पुलिस ने, और हमने भी काफ़ी ढूंढा है, मोबाइल भी नहीं मिला उसको। स्विच ऑफ जा रहा है, स्विच ऑफ जा रहा है वो एकदम। और ये देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि हमारे जो बच्चे, कोई भी इस तरह से घटना हो रही है, इतनी बड़ी काम क्यों किया? अरे कोई झगड़ा था, फसाद था, तो वो बैठ के भी सॉल्व हो सकता था। अच्छा ये बताएं सगीर साहब, ये जामिया नगर, यहाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं,
जॉब करने वाले लोग हैं और अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि लेबर क्लास के ही लोग रहते हैं यहाँ पर, ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं। यूनिवर्सिटी है, हमदर्द यूनिवर्सिटी है, जामिया यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर ज़्यादातर काबिल लोग हैं, पढ़ने वाले लिखने वाले लड़के हैं। ये जो बच्चा था ये भी पढ़ने लिखने वाला था और ये ट्यूशन पढ़ाता था और उसी से अपने घर का खर्च चलाता था। लेकिन ऐसे में इस तरह का जो हादसा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, उनको किस तरह आप अवेयर करेंगे? मैं वो नौजवानों के लिए कह रहा हूँ कि अगर कोई भी ऐसी घटना या आपको किसी भी बच्चों को ऐसी टेंशन है तो आप अपनी घर में किसी न किसी को ये बात ज़रूर बता दें। सबको नहीं बता पा रहा है, क्योंकि जैसे इसने बताया कि 11 बजे फ़ोन आया और एकदम वो कहने लगा मैं नाश्ता आगे करूँगा, और उसके बाद 12:30 बजे उसका स्विच ऑफ हो जाता है। तो ये 1.5 घंटे में सारा काम हुआ है। तो ये छोटी बात नहीं है, ये हमारे समाज के लिए, क्या सभी समाज के लिए बहुत बड़ी बात है कि अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की निगरानी रखें। सगीर साहब, ये पूछना चाहेंगे कि इस टाइम ओखला के अंदर जो 5 साल से हो रहा है, क्या इसमें यहाँ के नुमाइंदे और पुलिस का लचीलापन नज़र नहीं आता? नहीं, लचीलापन तो अगर प्रशासन चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये तो प्रशासन की और यहाँ के जो नेता हैं उन्हीं की कमी है ना। उनको सख्ती से रहना चाहिए, टाइट रखना चाहिए। अब वो तो निकलते तो है नहीं। देखिए कोई नेता वगैरह बाहर तो आते नहीं, सोशल वर्क है, वही अपने करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं। लोगों का काम है उंगलियां उठाना। सर, ओखला से कभी भी कोई ऐसी वारदात नहीं आती थी, सिर्फ सिलमपुर, जाफराबाद, इन जगहों से त्रिलोकपुरी हुई, इस तरह की खबरें आती थी। लेकिन अब ओखला में आ रही हैं, एक के बाद एक, हर महीने 1 लाश 2 लाश मिलती हैं, अभी कत्ल हो जाता है। तो ये तो सर ओखला के लिए बहुत, आपको समझिए, बहुत शर्मनाक, बहुत शर्म की बात है ये। अब ओखला मर्डर के नाम से फेमस हो रहा है, नशेड़ी गंजोड़ियों के नाम से फेमस हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। हमारे जो व्यूअर्स हैं ज़्यादातर वो परेशान होते हैं इसलिए कि उनके कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सऊदी में रह रहे हैं, फैमिली सऊदी में है, लेकिन उनके बच्चे यहाँ रह रहे हैं, और बच्चे बिहार में हैं, यूपी में हैं, लेकिन बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया, फैमिली वहाँ रह रही है। तो वो लोग ज़्यादा सोच फिक्र में करते हैं कि किस तरह हमारे बच्चे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। उन चीज़ों को कैसे रोका जाएगा? देखिए, बच्चे, सबसे पहली बात है कि हमारे बच्चे शाम होते ही नुक्कड़ों पे खड़े हो जाते हैं, चाय की दुकानों पे खड़े हो जाते हैं, बीड़ी सिगरेट की दुकानों पे क्यों खड़े हो रहे हैं? ये जगह जगह जो रेस्टोरेंट खुल गए हैं या कोई भी चीज़ खुल गई है, मैं देखता हूँ फिजूल में बैठे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। क्यों पी रहे हैं, क्यों बैठ रहे हैं? अबे भाई, इतना टाइम अपने घर में बैठ के लगाओगे, घर में बच के रहोगे, तो शायद ये घटना ना घटे। घरों में आप बच्चों को रहना चाहिए, पढ़ाई के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सगीर साहब, यहाँ के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, आप बाहर जाके देखें, बच्चे बाहर जब छुट्टी होती है उसके बाद बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू ये सब करते हुए मिलते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हुए मिलते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या सब जगह प्रशासन ही रहेगा? नहीं, प्रशासन नहीं रहेगा। मैं बताऊँ, आम पब्लिक, उनके परिजन तो जाने। मैं बता रहा हूँ आपको कि 10-12 साल के बच्चे की बैग में हमने गांजा निकाला है। तो घर वालों का काम ये है कि जब बच्चा आया है स्कूल से तो उसका आव भाव देखे, उसकी आंखें कैसी हो रही हैं, उसकी दोस्ती कैसे बच्चों से, चुपचाप उसके बैग की तलाशी लेनी चाहिए कि कहीं इस बैग के अंदर, स्कूल के बैग के अंदर कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि सिगरेटों के पेपर मिल रहे हैं, गांजे मिल रहे हैं, कोरेक्स मिल रहा है। मैं वीडियो भी दिखा दूँगा, भेज दूँगा आपको। मैं कभी गलत नहीं कहता हूँ, मैं किसी को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, मगर हमारे घर वालों का। अभी 1 घंटा पहले की बात है, मैं जामिया के गेट पर, जामिया स्कूल के गेट पर 2 बच्चे को, गवर्नमेंट स्कूल जो केजरीवाल जी का स्कूल है, नूरनगर का स्कूल, 2-3 बच्चे को देखा सिगरेट पीते हुए। मैंने कैमरा लगाया और बाज़ाब्ता उसने शौक़ से वीडियो बनवाई और कहा कि कोई बात नहीं है। मैंने कहा बेटा, ये तुम्हारे घर पे अगर बच्चों पेरेंट्स को अगर ये वीडियो पहुंच जाएगा तो तुम क्या कहोगे? तो कहता है कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये घर वालों का ढीलापन है। अगर आप मानते हैं कि घर वालों का लचीलापन है, लेकिन समाज के लोगों का भी कुछ अधिकार है, उनका भी कुछ फ़र्ज़ है। जो लोग देखें, छोटे बच्चे हैं वहाँ सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं या इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो क्या हमारा हक़ नहीं बनता कि हम उन बच्चों को बोलें? सबको ऐसे एकजुट हो जाना चाहिए। अगर कोई गलत बच्चा सिगरेट पी रहा है या गलत काम कर रहा है तो पता हमें क्या होता है, हंस के कह देते भाई कर रहा है क्या, हंसे नहीं, उसे पकड़ो उसे और उसी टाइम उसे डांटो। अभी मैंने 7-8 साल के बच्चे को चोरी करते पकड़ा है, मगर मैंने उसको 2 घंटे तक बांध कर रखा, उसके पूरे परिवार को बुलाया और मैंने उसका नाम पुलिस में भी लिखवाया है, मगर पुलिस के हवाले नहीं किया।
कि ये बच्चा गतिविधियां गलत कर रहा है, ई रिक्शों में से जो थैली लटकी होती है चलाने वाले, उनमें से पैसे निकाल के भाग रहे हैं। तो भाई साहब, जब ये हम सब लोग ऐसे करेंगे जब भी समाज में सुधार आएगा, ऐसे नहीं आएगा। मैं अकेला क्या करूँगा, आप अकेले क्या करोगे? सगीर साहब, एक बात बताना चाहूँगा, जितने भी इस वक्त यहाँ पर मैं कहूँगा दिखाएं हमारे कैमरामैन जो हैं, जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, इस टाइम कहाँ खड़े हैं आपसे पूछना चाहता हूँ? कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान के उस तरफ जहाँ आप खड़े हैं, इसकी बैक साइड में अगर हम अभी अपना कैमरा लेके जाएं तो वहाँ शराब की बोतलें भी मिलेंगी, नशे का सारा सामान मिलेगा। इसकी देखरेख किसके पास है? कब्रिस्तान की वक्फ बोर्ड के पास है या किसके पास? कब्रिस्तान की कमेटी है ना, जो लगे उनको देखभाल करना चाहिए। अभी मैंने ये बोला कि इसमें यहाँ तार लगवाओ ताकि ये बच्चे ना के छोटी, ताकि घुसे ना, गेट भी लगाओ। मैंने ये परसों ही बोला है ये। और परसों आपको पता खबर भी आई थी, अंदर नशेड़ी बैठे हुए थे, जब हम भागे लाइव करके ऐसे करके बहुत तेज भागे, वो परसों की रात के 11 बजे। लेकिन कब्रिस्तान के अंदर यहाँ मुस्लिम बहुल एरिया है, सारे मुसलमान हैं यहाँ पर, उनके बच्चे यहीं पर बैठ कर शराब और नशा कर रहे हैं भैया। तो इस पे आप सर, हम कह रहे हैं एनजीओ वाले हैं, आप भी इस पे लगाम लगाइए। सर, इन पे लगाम हम लगा रहे हैं, जैसे जैसे आप लोग सूचना देना, हमें आम पब्लिक जो है हमें सूचना दे, वो सामने ना आए, हमें बताएं कि फलानी जगह नशा हो रहा है या कर रहे हैं। हमारी टीम, तुम्हें पता, फटाफट पहुंच जाती है। हम पकड़ेंगे ना उसे, और उसे हम समझाने की भी कोशिश करेंगे और उसे नशा ना करने की भी हिदायत देंगे।